हाय गाइस, वेलकम टू द वाइब कोडिंग सीरीज़। आज की सीरीज़ के अंदर हम वाइब कोडिंग करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन राइज, व्हाट इज़ वाइब कोडिंग? सो वाइब कोडिंग मींस जब आप एआई को यूज़ करते हुए फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड वाइब कोडिंग विदाउट टचिंग द कीबोर्ड। सो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं वाइब कोडिंग को भी यूज़ करूँगा और साथ साथ अपनी इनपुट्स को भी यूज़ करूँगा। आई विल यूज़ द कीबोर्ड टू बिल्ड अ ट्रैकर एप्लीकेशन। सो इस सीरीज़ के अंदर हम एक ट्रैकर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होंगे, एरर्स को क्रिएट कर सकेगा। देन अदर यूज़र्स उन एरर्स को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद उनका स्टेटस चेंज कर सकेंगे, जो भी उनका स्टेटस होगा। एक ट्रैकर एप्लीकेशन होगी जैसे बहुत सारे जिस तरह से बग ट्रैकर एप्लीकेशन होती है, वैसे ही हम एक ट्रैकर एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर एरर्स को मेंशन किया जाएगा कि ये वाला एरर है, इसकी ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस पेंडिंग होगा। और जब वो स्टेटस क्रिएट हो जाएगा तो फिर हमारे पास एडमिन या डेवलपर्स होंगे जो इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जब वो उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसका वो स्टेटस अपडेट करेंगे। सो देन जिस यूज़र ने वो क्रिएट किया होगा वो खुद उसका जो स्टेटस वगैरह होगा वो वहाँ से देखता रहेगा और वो अपडेटेड रहेगा जो उसने टास्क क्रिएट किया होगा। सो ये एक एप्लीकेशन है जो हम बनाने लगे हैं। और सबसे पहले मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मैं से ये वाली प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ tracker application where user will have option to create the task error and other user have option to change its status। तो बेसिकली मैंने इसको डिटेल में ये समझाया है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और लारावेल के एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, कितने टाइप्स के यूज़र होंगे, और मैंने डिटेल बताई कि मुझे सारा आप राइट करके दो। तो अभी ये मेरे पास जनरेट कर रहा है। हियर इज़ अ कंप्लीट गाइड टू सेटअप टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन, यूज़र रोल एंड एडमिन, टास्क क्रिएशन एंड सो ऑन, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। कहता है सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करना है। सो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और कौन सी हमने सेम कमांड यूज़ की है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, राइट। और उसके बाद मैंने एक डेटाबेस भी बना लिया है, ट्रैकर ऐप, जिसको अभी तक मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो मैं इसको इंस्टेंटली अभी कनेक्ट भी साथ में कर देता हूँ, ठीक है। फर्दर मोर वो हमें बताएगा भी सही कि आपने इस तरह से करना है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रैकर ऐप, जस्ट क्लोज दिस वन, गो टू द वेब ब्राउज़र अगेन, बैक, एंड यहाँ से हम दोबारा से फॉलो करते हैं। कहता है सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बन गया। देन कहता है डीबी बनाओ, मैंने कहा डीबी भी बन गई, ठीक है, डीबी बन गई। देन कहता है माइग्रेट कर दो, चलें जी माइग्रेट कर देते हैं। पेस्ट करें यहाँ पे कमांड, यहाँ पे हमें ट्रैकर के अंदर जाना पड़ेगा, ट्रैकर ऐप, और अब हमें ये वाली कमांड पेस्ट करनी है, कौन सी, PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो इसने माइग्रेशंस कर दी, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं, कहता है ब्रीज़ को इंस्टॉल कर लो। मैंने कहा ठीक है, ब्रीज़ को मैं इंस्टॉल करता हूँ, स्टार्टर किट है तो उसको हम इंस्टॉल करके देन फर्दर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें हम इससे हैंडल करेंगे। सो स्टिल लारावेल 12 के अंदर ब्रीज़ सपोर्टेड है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दैन इसके बाद पुल करने के बाद आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर ये लारावेल ब्रीज़ को पुल करेगा उसकी गिटअप रिपोजिटरी से और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसको सेटअप करेगा। देन अभी हम उसको वहाँ से उस टाइम वो पुल कर रहा है और इस टाइम पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, मैंने एंटर किया, ब्रीज़ इंस्टॉल। कहता है कौन कौन से ऑप्शन है, हमने कहा हमने ब्लेड को यूज़ करना है, तो ब्लेड आपने टाइप करना है। कौन सा डार्क मोड, मैं कहता हूँ नो। कौन सा आपने टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करना है, मैंने कहा इसको कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट वाला जो भी हो वो आपने यूज़ कर लेना है। मैंने जस्ट एंटर किया है, अब ये हमारे लिए जनरेट कर रहा है, राइट। सो ये कुछ टाइम लेगा, हमारे पास इन फाइल्स को बनाएगा। उसके बाद हमारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं नोड मॉड्यूल्स की, उनको भी इंस्टॉल करेगा, जो हम मैनुअली पिछले वर्जन के अंदर यूज़ करते थे, npm इंस्टॉल और npm रन डेव या npm रन बिल्ड के थ्रू करते थे। तभी ये हमारे लिए वो चीज़ें भी करके देगा, ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो चीज़ें भी सेटअप कर देगा। ओके, ये वाली कमांड हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और माइग्रेट वाली हम पहले ही चला चुके हैं, तो हमें इसको दोबारा से चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमें कहता है कि आपने एक टास्क का मॉडल बनाना है और एक रोल का मॉडल बनाना है, जिससे ये रोल्स को मेंटेन करेगा, कितने तरह के रोल्स हैं। बट यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं
जहाँ पे मल्टीपल रोल्स एंड मल्टीपल परमिशंस हैं, तो वहाँ पे आपने केयरफुली इस चीज़ को यूज़ करना है कि आपने स्पार्टी का पैकेज इंस्टॉल करना है, लारावेल स्पार्टी लारावेल परमिशंस। तो उसके अंदर आपको वो रोल्स एंड परमिशंस दोनों देता है, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन दिस केस हमें जस्ट रोल्स रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम जस्ट रोल्स को यूज़ करेंगे। बट मेक श्योर वाइजली आपने किस पैकेज को इंस्टॉल करना है, ओवर बटन भी नहीं करना कि आपकी वो चीज़ अननेसेसरी हो, और आपने इसको केयरफुली यूज़ करना है। ओके, सो स्टिल इट्स इंस्टॉलिंग, सो आफ्टर दैट वील क्रिएट दोज टू मॉडल्स, राइट। ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मैं इसको रिज्यूम करता हूँ दोबारा से। ओके, हमारे पास जो नोड मॉड्यूल्स थे वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुके हैं। तो अब हम जाते हैं अपने कमांड लाइन पे और यहाँ पे हम इन कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप इन कमांड्स को अपने टर्मिनल के अंदर भी, VS कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेक मॉडल, यस ये क्रिएट कर रहा है, मॉडल और मिग्रेशन दोनों को क्रिएट करेगा। ओके, क्रिएट कर दिया। उसके बाद मेक रोल मॉडल एंड मिग्रेशन, इसको भी क्रिएट कर दिया। अब कहता है रोल्स के अंदर जाके आपने इसको मेंशन करना है। सो नाउ जस्ट गो टू द VS कोड, रोल्स माइग्रेशन। सो हमारे पास टाइम स्टैम्प और ID कॉलम डले हुए हैं, हमें जस्ट इसको मेंशन करना है और हमारा काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है आपने टास्क के अंदर जाके इसको मेंशन करना है, यस use that permission. Okay, I'm going to copy that and then here just copy that, and now go to the tracker task here. Okay, foreign ID, user and so on things, right? I have pasted that and assigned and unassigned. Okay, assigned task, pending, in progress, and we have also a status. Okay, good job, timestamp is already there. Now it's saying that add role ID to the user. Okay, just create the new migration, just go here, make migration, it's already created, sorry, it's already run, and just go here and copy that line. Okay, paste that out and also drop that key. Okay, it's not suggested that how to drop that, right? So I'm going to ask that. Also write logic for dropping the migration. Okay, migration, but it will understand that what I'm saying. Okay, good. It's now first removing the foreign key and then removing the column. So I'm going to copy that and paste it here. Then it will also here suggesting foreign ID default to and string, but this syntax is also good. Just give it a save, go back, and what else is required, always drop the foreign keys first then column. Okay, now just to run the PHP artisan migrate. So it's going to happen, PHP artisan migrate, hit enter, and yes, everything is run successfully. And if I go to the migrations, so it will successfully run the migrations, right? It's loading. Actually, I have opened a lot of here my web browser tabs. So each I have opened multiple profiles, and each profile have a lot of tabs. So I'm basically researching that. मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन से मुझे उन पे वीडियोस बनाने चाहिए. सॉरी गाइस, आई थिंक मैं स्टिल दोबारा से यस यूज़ करने लग गया, तो मुझे वो यूज़ नहीं करनी चाहिए. मैं उर्दू के अंदर ये शूट कर रहा हूँ. सो हमारी डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट हो गई? हमारी डेटाबेस, oh my god, I forgot to mention here MySQL, so that's why it's created the SQLite, created in SQLite. So now run this composer and migrate, and yes, everything is migrated. Let's get refresh, and yes, all of the things are there. Okay, so हमारी डेटाबेस
क्रिएट हो चुकी है। सॉरी गाइस, मैं समटाइम इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश की एक सीरीज़ शूट की है, सो दैट्स वाई इंग्लिश बोल रहा था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इसने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे लिए फर्दर इसका कोड भी जनरेट करके दो कि कैसे हमारे पास फॉर्म्स होंगे, कैसे हमारे पास टेबल होगा जिसके अंदर सारे एरर्स या सारे टास्क शो होंगे। तो उन चीज़ों को भी हम कवर करते हैं। सो आई कवर, मैं इन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।